वो भी ऐसा ऐसा करके डालना है। शानदार दाल का सूप यानी मुल्तानी सूप। इंग्लिश में इसे लिंटन भी बोलता है, बट लिंटन जो मसूर दाल है उसको इंग्लिश में लिंटन बोलता है। तो हम लोग मसूर दाल का आज सूप बनाएंगे, एकदम शानदार और एकदम आसान तरीका से। तो चलें शुरू करते हैं। मैं 1 कप मसूर दाल पानी में भिंगा दिया है आधा घंटा के लिए। उसके बाद एक छोटा कैरेट, ये बहुत बड़ा कैरेट हम लिया है, बट हमारे पास छोटा कैरेट नहीं है। देखो मैं दाल को भिंगा दिया है आधा घंटा पहले। और एक छोटा ओनियन, छोटा ओनियन उसी को दो टाइप का यूज़ करेगा, हाफ चॉप करके फ्राई कर लेगा, हाफ ऐसा ही डालेगा। तो मैं कटिंग कर लेता है कैरेट। आप कैसा भी कटिंग कर लो, एकदम आसान तरीका से घर में बनाओ और बच्चा लोग और सभी लोग पियो। इसमें प्रोटीन का मात्रा बहुत ज़्यादा है और आप एक बार ट्राई करके देखो, एकदम इजी बनेगा और टेस्ट भी भरपूर मिलेगा। मैं इस ढंग से एक छोटा सा ऑनियन था उसको चॉप भी कर लिया और 2-3 स्लाइस कैरेट के साथ में रख लिया है। इसे थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल लेने का, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। अगर आप ऑयल नहीं खाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट डाल दो, ऑनियन फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। बट क्या होता है, ऑनियन थोड़ा फ्राई हो जाता है ना तो सूप में थोड़ा स्मेल बहुत अच्छा आ जाता है। अगर आप ऑनियन नहीं चाहता है कि ऑयल में ना फ्राई करे, डायरेक्टली आप ये ऑप्शन छोड़कर आगे का फॉर्मूला देखो ऐसा करने का। अगर आप लोग डाइट पे है तो ऑनियन मत डालो इस ढंग से तेल में फ्राई करके। ऑनियन एकदम लाल करने का है, तभी सूप में एकदम बढ़िया टेस्ट है। इस ढंग से कैरेट और ऑनियन डाल देने का, दाल को भी डाल देने का, दाल को भी थोड़ा टॉस करने का। टॉस करने से क्या होता है ना, दाल का जो स्मेल वगैरह जो होता है ना वो सब निकल जाएगा। तो ये एक सूप बनेगा, वो सोंधापन बनेगा, यानी कि एकदम लगेगा ना स्मूथ सूप पी रहा है, जैसे टमाटो सूप पीता है ना, उससे डबल मजा आएगा इसमें। अब ये क्या है, अब इसको बॉयल करेगा आधा घंटा 1 घंटा, जब तक ये मतलब दाल एकदम पक नहीं जाता है, एकदम मेल्ट होने का है दाल। बट आप कोशिश करो कि ऐसा बर्तन में बनाने का, कुकर में नहीं। कुकर का दाल वो, वो इतना मज़ा नहीं आएगा। आप कोशिश करो एकदम स्लो हीट में पकाकर दाल को और सूप बनाने का कोशिश करो। देखो मैं इसको 45 मिनट ऐसा स्लो हीट पे रख दिया था, दाल एकदम गल गया। अब क्या है, इसको ठंडा होने देगा, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं ठंडा होने के लिए इंतज़ार नहीं करेगा, थोड़ा गर्म है। बट आप लोग ठंडा होगा तभी मिक्सी में ग्राइंडिंग करोगे। अगर गरम ग्राइंड करेगा मिक्सी में तो क्या होगा ना कि एक तो उसका गैस है और एक जो मिक्सी में जो पेस्ट होता है तो उसका अलग गैस बनाता है, तो मिक्सी का बाहर निकल जाएगा। तो क्या है, आप लोग का शरीर भी जल सकता है। तो ऐसा रिस्क मत उठाओ आप लोग। आधा घंटा खुला ढक्कन करके छोड़ दो, ठंडा हो जाएगा उसके बाद करने का पेस्ट। अब मैं रिस्क उठा रहा है क्योंकि हमारे पास बहुत सारा काम है, एक ही काम नहीं होता है, तो हमको तो रिस्क उठाना ही पड़ेगा। हम लोग सेफ है तो हम इतना इंतज़ार नहीं करेगा। बट सेफ्टी के लिए मैं एक एक कपड़ा रखा है, ये सेफ्टी है मेरा। अगर कुछ लीक हुआ तो कपड़ा पे आएगा, हमारा शरीर पे नहीं आएगा। तो ये भी आप टेक्निक उपयोग उपयोग कर सकता है अगर जल्दीबाजी हो तो। इस ढंग से हम सारा ग्राइंडिंग कर लेगा, पेस्ट कर लेगा सारा को, दाल को। और दाल बॉयल होगा ना तो उसके ऊपर झाग आएगा, वो झाग निकाल के फेंक देने का। अब देखो सब पेस्ट कर लिया,
उस सेम बर्तन को वॉश करके बढ़िया से वाइप कर लिया, पानी-वानी नहीं है, अब इसमें डाल देगा। अब क्या देखने का है ना, या अगर थोड़ा गाढ़ा है सूप तो इसी में पानी डालकर मिक्स करने का। देखो मिक्सी में थोड़ा सूप वगैरह है ना, तो वो डालकर मैं इसमें रख दिया। अब इसको पकाएगा, 10-15 मिनट के लिए पकाएगा। इसमें जो वो फेन टाइप का खत्म हो जाना चाहिए, जो जो फेन आ रहा है ना बॉयल होने के बाद लगेगा कि फेन आ रहा है। अब इसमें क्या है ना, ये हल्दी डालने का थोड़ा कलर आने के लिए। अगर हल्दी पसंद नहीं है आप लोग को तो नहीं भी डाल सकता है, हल्दी डालो, नमक डालो बस। और ब्लैक पेपर डालने का, अगर लास्ट में पीने के टाइम देखो इस ढंग से बॉयल हो रहा है ना, देखो अब सूप कितना स्मूथ और कितना ज़बरदस्त बन गया। सूप रेडी हो गया, अब कुछ नहीं करने का, बस इसको जब सूप जब पिएगा ना तो लेमन जूस ऊपर से निचोड़ देने का। जो बॉल में आप सर्व करेगा उसमें लेमन जूस ऐसे निचोड़ देने का और कोरिएंडर पत्ता गार्निश कर देने का। वो एकदम मुल्तानी सूप बन गया। इसी में चिकन मुल्तानी बन जाता है। चिकन डाल देने से, मटन डाल देने से आप जैसा भी बना सकते हैं, बट ये वेज ही मज़ा लगता है। अब मेरा सूप इस ढंग से रेडी हो गया। अब क्या है, हम सर्व कर देगा। देखो मैं लेमन स्लाइस कर लिया, सूप बॉल भी दे दिया। अब मैं अपना जो मालिक है उसके लिए लेके जा रहा हूँ। तो एक कैस्ट्रॉल है यानी हॉट पॉट है छोटा वाला, तो मैं उसमें इस ढंग से उसको दे देगा। और एक आदमी के लिए सूप है, सबका अलग अलग खाना बनता है। यहाँ पे 5 आदमी है तो 5 तरह के खाना बनता है, तो सबका अलग अलग है। सूप देखो कितना शानदार रेडी हुआ, कलरफुल हुआ। ये वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल।